दीज आर द 3 थिंग्स जिन पर आपको अपने इस गैप ईयर में काम करना है, ताकि आप अपने इस गैप ईयर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स गैप ईयर तो ले लेते हैं, बट वो अपने इस वैल्यूएबल टाइम को यूज़लेस चीज़ों में वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर 4 ईयर्स उनमें और उनके क्लासमेट्स जिन्होंने 4 साल डिग्री पर वेस्ट किए होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। बस वो 4 साल डिग्री पर वेस्ट करने के बाद धक्के खा रहे होते हैं, और ये वाले बगैर डिग्री के। बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अफ़ान, और मैंने रिसेंटली एफएससी के एग्जाम्स दिए हैं और गैप ईयर लिया है टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि वो गैप ईयर में जो चाहेंगे करेंगे, यानी कि रात को लेट नाइट तक नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, अगले दिन लेट उठेंगे और अपनी मर्जी से काम करेंगे विदाउट एनी स्केड्यूल, और फिर किसी दिन कोई मिरेकल होगा और वो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भी यही सोचते हैं तो प्लीज़ लीव दिस वीडियो राइट नाउ, बिकॉज अगर सक्सेसफुल बनना इतना इजी होता तो आज हर कोई मिलियनेयर ना बन चुका होता। एलेक्स हार्मोजी का कोट है, वो कहता है कि इफ़ योर गोल इज़ टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। तो इस गैप ईयर में आपने बेसिकली 3 पिलर्स पर काम करना है। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर हेल्थ। इसमें दोनों हेल्थ आ जाती हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी, बिकॉज जब तक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी यू कांट अचीव एनीथिंग बिग। तो अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए ये 3 एक्शन स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्टली, डोंट ईट एनी जंक फूड। अगर आप अगले 5 से 6 महीनों तक बाहर का खाना छोड़ देंगे तो यकीन माने आप मर नहीं जाएंगे। मैंने भी पिछले तकरीबन 7 से 8 महीनों से बाहर का जंक फूड टेस्ट नहीं किया, यानी कि पिज्ज़ा, बर्गर और पास्ताज वगैरह। जो घर में पका होता है वही मैं खाता हूँ, और अगर कभी दिल ना करे तो मैं घर पे ही सैंडविच वगैरह बनवा लेता हूँ, यानी कि फास्ट फूड वगैरह तो मैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता। सेकंड इज के स्टार्ट वर्किंग आउट इन जिम। अब जिम जाने के लड़कों को मैं जितने फायदे बताऊं उतने कम है। सबसे पहले तो जब आप जिम जाएंगे तो उससे आपकी फिजिकल अपीयरेंस बेहतर होगी, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके कपड़े आपके जिस्म पर अच्छे लगेंगे। तो अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग भी करने जाएंगे तो वो भी आप बड़े कॉन्फिडेंटली उसे फेस करेंगे। 17 अगस्त को ऑलमोस्ट एक पूरा साल हो जाएगा, और मेरे नज़दीक तो जिम जाना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है अब तक। और लास्ट पॉइंट इज़ कि डोंट स्क्रॉल इंस्टाग्राम मोर देन 30 मिनट्स पर डे, बिकॉज जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं तो उसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन बिल्कुल लो हो जाता है और आप फिर किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। और फोकस एंटरप्रेन्योर का बिगेस्ट वेपन है। अगर आप फोकस नहीं ना कर पाते तो आप कोई बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वर्क इज़ बोरिंग। आउटरीच, स्किल लर्निंग, अपनी स्किल को पॉलिश करना, ये तमाम चीज़ें बोरिंग है। और अगर आपका अटेंशन स्पैन लो है, शॉर्ट है, तो आप फोकस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं। एंड सेकंड थिंग इज स्किल। इसी स्किल के बेस पर डिसाइड होगा कि आप नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में कितना अर्न करेंगे। तो इस गैप ईयर में आपने एक हाइपिंग स्किल लर्न करने पर फोकस करना है, एंड इट कुड बी एनीथिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, एआई ऑटोमेशन, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनी मोर। और मैं अपने इस गैप ईयर में कॉपी राइटिंग सीख रहा हूँ, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी मार्केटिंग की फील्ड से ही है, एंड मार्केटिंग इज समथिंग विच आई डू फ्रॉम माई हार्ट। और अब मैंने कॉपी राइटिंग पर काफ़ी ग्रिप स्ट्रॉन्ग भी कर लिया है। अब से मेरा फोकस अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने पर है। तो अब मैं फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मेरे पास पोर्टफोलियो बिल्ड हो, मेरे पास फीडबैक आए क्लाइंट्स की तरफ से, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्किल को इंप्रूव करूँ, और उनके जो रिव्यूज़ होंगे उन्हें मैं लेवरेज करूंगा टू फाइंड हाई पेइंग क्लाइंट। एनीवेज, थर्ड एंड लास्ट थिंग इज जिस पर आपको अपने इस गैप ईयर में फोकस करना है, दैट इज के स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। लेट मी एक्सप्लेन इट मोर। ये जो 18 से लेकर 22-23 साल तक की उम्र होती है ना, इस टाइम हम लड़कों के हार्मोन पीक पर होते हैं। तो हम चाह रहे होते हैं कि हम किसी तरह किसी रिलेशनशिप में आए, किसी ऑपोजिट जेंडर के हमें अटेंशन मिले। और ये एक ऐसा बुरा नशा है कि अगर आपको एक दफ़ा इसकी लत लग गई तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और आजकल तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि जिस शख्स के पास कोई बंदी नहीं है तो वो लूज़र है। और यही वजह है कि आज लड़कों के पास इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है इंटरनेट के आने के बाद, बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। सो या स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि लड़कियों से दूर रहो और कोई बुरा नशा ना करो, और ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहो जो इस उम्र में हमें अट्रैक्ट करती हैं। सो लेट मी समराइज दिस वीडियो फॉर यू। तो आपने इस गैप ईयर को यूजलेस चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। आपका फोकस सिर्फ इन 3 चीज़ों पे होना चाहिए: बिल्डिंग गुड फिजिक, लर्निंग अ हाई पेइंग स्किल, और स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।